तेरे डैड ने हॉस्पिटल के लिए जो इक्विपमेंट भिजवाए थे वो मैं ला रहा था ब्रो, लेकिन बंगारी नाम के आदमी ने मेरी धुलाई की और सारा सामान ले गया ब्रो। कहाँ है तू? पता नहीं ब्रो, पर यहाँ पंखे बहुत है ब्रो। पंखे कम खंबे ज्यादा लग रहे हैं ब्रो। ये बंगारी कौन है ब्रो? चाचा सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। बहुत चल रहा है तू। सर रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। जिंदा छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि आप मेरे चाचा हैं। मैं चाचा? मैं तेरा चाचा? हाँ चाचा, मैं आपके बड़े भाई का बेटा हूं, चंद्रशेखर सिंह का बेटा हूं मैं। गांव में दोबारा हॉस्पिटल शुरू हो जाए, इसीलिए बाबा ने ये सारे इक्विपमेंट्स भेजे हैं। ए विशाल, 2 बोतल सोडा लेके आ जल्दी। जल्दी आना भाई। भाई का काम वो लौंडा इधर आया भाई। कौन सा लौंडा? वही जिसने आपके बेटे की कुत्ते की तरह धुलाई की थी, जिसकी मार खा के आपके बेटे की बोलती बंद हो गई थी, वही आया भाई। अपना बच्चा मार खा के आया और तू मारने वाले की बड़ाई कर रहा है। समझ में नहीं आता तू उसकी टीम में है कि हमारी टीम में है। नमक हराम, तूने उसको सपने में देखा होगा। मरेले चाचा की कसम। किधर है वो? किधर है? इधर था। किधर है? किधर है? बेकार में सबको डरा दिया ना। सुबह सुबह दारू पिएगा तो यही होगा। मरी क्यों? ये किधर से आया? ये कौन है? नमस्ते छोटे दादा। छोटे दादा, आपने बहुत घटिया काम किया है, तभी तो भगवान ने आपको व्हील चेयर पर बैठा दिया है। अब तो सुधर जाइए ना।
मेरे जो गुरुजी है ना, वो गांव का भला करने के लिए गांव में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। उनकी मदद कर सकते हो तो करो, वरना चुपचाप बैठे रहो। बेकार में टांग मत अड़ाओ यार। वो क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरे ही खानदान का कोई बेवजह मारा जाए। ये बात भेजे में घुसा लो। चलता हूं छोटे दादा। ए, तेरे जैसा विलायती छोकरा हमें धमकी दे रहा है? मैं धमकी नहीं देता हूं, सीधा एक्शन करता हूं। चलता हूं। मिस्टर फॉरेनर, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज। गुरुजी ने उस दिन आपसे कहा था ना कि हिंदी में बात कीजिए। हाँ कहा था ना, तो फिर कीजिए ना। तो सुनिए विदेशी बाबू, तुम्हारे दादा का छोटा बेटा बंगारी हाँ। इस घर का वफादार कुत्ता है। हाँ, कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ और अपना वफादार गुलाम नहीं, बनाओ। नहीं, अब बिस्किट खिलाने से गुलाम नहीं बनेगा बंगारी चाचा। हाँ चाचा, बंदूक की गोली का निशाना चूक सकता है, लेकिन बॉम्ब के ब्लास्ट से बचना नामुमकिन। मिसाइल फाड़ के घुसती है। चाचा बेचारे डायलॉग सुनकर चुप हो गए। चलिए चलते हैं। ए, कौन बोला? नहीं, इन्होंने बुलाया। कहीं ये आत्मविश्वास खुद पे भारी ना पड़ जाए। इसकी तो क्या कहा था मैंने? कोई धमकी नहीं, ओनली एक्शन। दिस इज चाचा सिर्फ पंच लाइन मारो। ओनली एक्शन। चल भतीजे। रोको उनको। इनको रोक नहीं पाओगे। सलाम ठोको और जाने दो। निकम्मे। पता है, आपको व्हीलचेयर से उठाने के लिए हमने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कुछ हुआ? वो खाली एक कांडी डाल के गया और आप हमेशा के लिए उठ गए। चुप कर गधे। बाबा, हमारे दरवाजे पर अब तक जो भी आया मदद मांगने के लिए आया। किसी को नौकरी की तलाश थी तो किसी को पैसों की, तो कोई अनाज की भीख मांगने के लिए आया। पहली बार किसी ने हमें धमकी दी और जिंदा चला गया। लगा था मेरा बड़ा भाई हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये कौन है? इसको देख के जवान बलराज याद आ गया। अब और इंतजार नहीं, टाइम आ गया है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना पड़ेगा। अबे संभाल के, इम्पोर्टेड है। बाबूजी, हाँ, सरपंच जी ने तुम्हें अभी इसी वक्त घर बुलाया है। किस लिए? तुम्हारी छोटी बहन लंदन से आई है। हिंदू आई है मेरी भतीजी। जल्दी आओ। अरे मरवाओगे क्या? उसे ये ड्रामा नहीं पता है, सब बता दिया होगा। दादा तो गुस्से से आग बबूला हो रहे होंगे। तेरे को कैसे पता हिंदू ने उन्हें मैं अपनी बताया? बहन को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने पक्का अपना मुंह खोल दिया होगा। अब तो गेम ओवर है। आप जाकर उसे यहाँ लेकर आइए, अब हम यहीं से चले जाएंगे। अरे लेकिन मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चल चलते, आजा आजा। चाचा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तू चल यार। वो देखो आ गया। जा 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 जा। अभी एक मिनट। अरे वाह, क्यों? मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ? गुरुजी वो मैंने बोला था ना घबरा जाएगा। अरे घबराता क्यों है? मैं तो मजाक कर रहा था। छोटी बहन आने वाली मुझे बताया क्यों नहीं तूने? इसे लेने के लिए गाड़ी भेज देता मैं। अरे आजा बेटा, एकदम गुड़िया जैसी। इसके आने का मुझे पता ही नहीं था। बिना इसकी नजर उतार देना। क्या रे, मैं हिटलर जैसा दिखता हूँ? हाँ? दिस इज सच अ ह्यूज हाउस। मुझे तो लगा था तूने अपना मुंह खोल दिया होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। बिना बताए क्यों चली आई? किसने बोला था यहाँ? मैं भी अपने दादा दादी के साथ रहना चाहती हूँ। पागल, आपसे पूछती तो आने ही नहीं देते। चुप कर। ओह, तो आप हो मेरी भाभी। अरे सब यहीं बैठे हैं। अच्छा टेल मी, तुम्हारे भैया के लंदन में फ्रेंड्स हैं क्या? गर्लफ्रेंड्स ना। नहीं नहीं, जनरली किसके साथ घूमता है? ओके फाइन। उसकी गर्लफ्रेंड्स है क्या? गर्लफ्रेंड्स? बेगम, नमस्ते। हम अपनी बेटी का 15वां जन्मदिन मना रहे हैं, आप सब जरूर आइएगा। आप दोनों को बच्ची को आशीर्वाद देना है। ये रहा न्योता, आप सबको आना है। शांति 15 साल की होने वाली है। बेटियां सचमुच बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। महफिल हॉल में फंक्शन रखा है, जरूर आइएगा।
आप सब चाहते हैं ना कि बंगारी सर घर पर जल्दी आ जाए? चाहते हैं। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। क्या करना है? क्या हुआ? नाना, हम शांति के जन्मदिन में जाएंगे ना? हाँ। अगले महीने मेरा भी बर्थडे आने वाला है, मेरे लिए भी ऐसा फंक्शन करिए ना। पर किसी ने बताया था इस घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। नाना, मुझे भी मेरे फ्रेंड्स को बुलाना है। चुप कर, तू और तेरी डिमांड्स। इस घर में यही तो नहीं होता। चुप कर, बच्ची पे क्यों चिल्ला रही है? वैसे भी बर्थडे मनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ससुराल में मना लेगी। बढ़िया ही पार्टी देने वाली। पता है ना, नाना जी को पार्टी शार्टी पसंद नहीं। जिद मत कर, हमारे परिवार में ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? सत्या दीदी का बर्थडे तो नाना जी ने मनाया था, मैंने फोटोज देखी है। तब तुम्हारे बंगारी मामा घर पर रहते थे। बस इतनी सी बात है, तो हम बंगारी सर को फिर से यहाँ बुला लेते हैं। अभी हाँ बोलिए। ससुर जी को बंगारी पसंद नहीं है, बंगारी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, गुरुजी का उनसे पुराना पंगा इसलिए। इस छोटी बच्ची के चेहरे की मुस्कान से बड़ा और क्या है? हम कौन सा बंगारी सर को यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं? वो आएंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे और फिर चले जाएंगे। इसमें तो कोई धर्म संकट वाली बात भी नहीं होगी। क्यों गुरुजी? जो चीज नहीं होनी है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? चल बेटा। मतलब आप ये साबित करना चाहती हैं कि गुरुजी बहुत पत्थर दिल हैं? हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, बुला लो उसे, करने दो रस्म। लेकिन वो आएंगे कैसे? मतलब बंगारी सर भी आप ही की तरह थोड़े जिद्दी है ना। आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, वरना क्यों आएंगे? आजा। इसका वजन करके पैसे दे दो। आज कितना माल कमाया? पूरे 50,000। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा ना तो वो पुरानी हवेली है ना, उसके बाजू में एक नई हवेली बनाऊंगा। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे रोकना मत। देखा तूने, पैसों के घर भी दिखाता मुझे, मैंने रुकने वाला। हम उन्हें बनाने आए हैं ना, सब कितना खुश होंगे। उर्वी, दादी जी, जरा उनकी सोचिए, उन्हें ठेस पहुंचेगी गुरुजी। तो फिर बात कर उससे जाकर। हाँ? ठीक है गुरुजी, मुझे गमछा दीजिए। चेले को नहीं दे सकते, दीजिए ना। वाह, अपना हाथ दीजिए। ए बंगारी। कौन बोला? मैं गुरुजी की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हम घर पर उर्वी की बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं और मामा पार्टी में ना हो तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आ जाना। और घर पर आकर कोई चौके छक्के मत मारना। चित्रा को ना देखोगे ना उससे बात करोगे। आओगे, बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, चुपचाप निकल जाओगे। बात इतनी सिंपल और छोटी सी है। खाना खिलाओगे या लात मार के भगा दोगे? व्हाट? गुरुजी। ओके, बर्थडे होने के बाद उर्वी को आशीर्वाद देना, पेट भर खाना खाना और चुपचाप निकल जाना। बोलो मंजूर है? ए संजय, हाँ। मेरी भांजी का फंक्शन है, मेरी जगह खाना खा के आ जाना। लेकिन हाँ, ये आ जाएगा। अरे कहानी में ट्विस्ट। हाँ, ये तो हो गई। तू बोल रहा उनकी तरफ से, वो आएगा मेरी तरफ से। तेरी माँ की इच्छा है कि तू वहाँ आए और मामा होने का फर्ज निभाए। उर्वी का दिल मत तोड़ना।